नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आप अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि भाई आपको पता है, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल को बेस बनाकर हम रोज़ाना आपके लिए एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं। और तो आज का हमारा मॉडल पेपर नंबर होने वाला है कौन सा, तो 12 नंबर का मॉडल पेपर होने वाला है। 11 मॉडल पेपर हमने आपके लिए दे दिए हैं और उसकी हमने आपके लिए प्लेलिस्ट भी बना दी है। क्या बना दी है? प्लेलिस्ट। और प्लेलिस्ट मिलेगी आपको कहाँ पर? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल का पर। इस वीडियो का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहाँ से जाकर आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि क्लास के बाद में आपकी पीडीएफ वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाती है। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसे ऑल पर क्लिक कर लें। जब तक आप उसे ऑल पर क्लिक नहीं करोगे तो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। और आपको पता है, शाम को हम एक वीडियो और दे रहे हैं आपके लिए, जिसमें आपके साइंस की क्लास होती है। क्या होती है? साइंस की क्लास होती है, जिसमें आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर सबको कवर कराया जा रहा है। उस क्लास को भी लेना ना भूलेगा। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक थी? तो वो थी आपके केरल में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब केरल में कितनी थी, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई न्यूनतम किस में दर में, न्यूनतम दर तो किस राज्य की हो जाएगी? तो न्यूनतम दर हो जाएगी आपके बिहार की। और बिहार में कितनी है? तो बिहार को नोट कर लेना। बिहार में आपकी 63.82% आपकी बिहार में है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं 2011 की, वर्ष 2011 की जनगणना कौन सी जनगणना है? 2011 वाली जनगणना कौन सी जनगणना है? तो ये हो जाएगी आपकी 15वीं। कौन सी है? 15वीं जनगणना हो जाएगी, जनगणना। अब जनगणना से आपका पॉइंट निकलता है, पॉइंट निकलेगा जैसे जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1872 में सबसे पहले इसको किसके समय पर? भैया लॉर्ड मेयो के शासनकाल पर। ठीक है। इसके बाद में नियमित रूप के बारे में बात की जाए कि भैया नियमित रूप से जनगणना कब हुई थी, तो नियमित रूप से हुई थी आपके 1881 में। कौन सा शासनकाल चल रहा था? तो भैया रिपन का, लॉर्ड रिपन का शासनकाल चल रहा था कि संपूर्ण जनगणना 1881 में की गई थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? तो भैया वो कारण था आपका राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि घोषित कब किया गया था, तो आपका जवाब आना चाहिए 1 जनवरी 1966 में। 1 जनवरी 1966 में इसको घोषित किया गया था, केंद्र शासित प्रदेश यूटी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वियना शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वियना शहर के बारे में बात हो तो भैया वो कौन सा हो जाएगा? देखो, वियना शहर किसकी राजधानी है? तो भैया ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी है? ऑस्ट्रिया की। ये नोट कर लेना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया राजधानी किसकी है, तो ऑस्ट्रिया आपका आंसर आना चाहिए। ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और देखो, नोट कर लेना ऑस्ट्रिया के बारे में कि ऑस्ट्रिया क्या है? ये आपका यूरोपीय देश है। क्या हो जाएगा? ये आपका यूरोपीय देश हो जाएगा। अगर मुद्रा के बारे में बात करूं कि इसकी मुद्रा का नाम क्या है, तो इसकी मुद्रा आपका यूरो। क्या है? यूरो इसकी मुद्रा है। अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी डेन्यूब इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और डेन्यूब को नोट कर लेना। डेन्यूब आपकी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। ठीक है। पीडीएफ भी आपको दी जाती है। और इसकी लंबाई के बारे में बात कर लें कि भैया इसकी लंबाई कितनी है, डेन्यूब नदी की लंबाई कितनी है, तो भैया 2850 है। क्योंकि 2850 किलोमीटर आपकी किससे भी लंबी है? आपके गंगा की। जैसे गंगा के बारे में बात कर लें तो गंगा नदी की लंबाई आपकी 25-25 है, 25-25 किलोमीटर। और ये आपकी भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये आपकी कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 10 देशों से। 10 देशों से होकर क्या करती है? गुजरती है। ठीक है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? तो वो नहीं है आपका मिस्र, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि भैया ये आपके एशियाई खेल हैं कितने वर्ष बाद खेले जाते हैं, एशियाई खेल कितने वर्ष बाद खेले जाते हैं, तो आपका आंसर आना चाहिए 4 वर्ष बाद। और एशियाई खेलों से आपका पॉइंट बनता है कि प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे? प्रथम तो 1951 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे भैया? ये हुए थे आपके भारत में। और भारत की कौन सी जगह पर भैया? नई दिल्ली में, नई दिल्ली। अगर पूछा जाए भैया इसका मुख्यालय कहाँ पर है, एशियाई खेलों का मुख्यालय, तो एशियाई खेलों का मुख्यालय पड़ता है आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एशियाई खेलों का मुख्यालय पड़ता है। और इसके बाद जैसे बात की जाए कि भैया 1954 के कहाँ पर हुए थे, तो 1954 के हो जाएंगे आपके मनीला, मनीला में हो जाएंगे 1954 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन्हीं को किस नाम से जानते हैं? एशियाड के नाम से, एशियाड से जाना जाता है। तो ये आपके कुछ पॉइंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिस्र। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पुरुष और स्त्री शरीरों के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाता है? आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर स्त्री का, तो अर्ध क्या है? अर्धनारीश्वर कहा जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था? जम्मू कश्मीर का संविधान तो ये लागू किया गया था आपका 26 जनवरी 1957 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान में रखना है 5 अगस्त 2019 के बारे में, कि 5 अगस्त 2019 में क्या हुआ था कि जो जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख में और एक आपका जम्मू कश्मीर में। और ये चीज़ आपको एक चीज़ और नोट कर लेनी है कि भैया 31 अक्टूबर को कब? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया? जम्मू एंड कश्मीर को क्या बना दिया? यूटी बना दिया, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं? तो वो अनुच्छेद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 239 अनुच्छेद, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और दिल्ली को क्या है भैया? केंद्र शासित प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा जाता है। 69वां संविधान संशोधन है वो, 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ये तो आपका आज का सरल क्वेश्चन है। देखता हूँ कितने स्टूडेंटों का यह आंसर आता है कि कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित है। देखते हैं कितनी तैयारी है आपकी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत आता है? तो वो आता है आपके किस? कर्नाटक उच्च न्यायालय। कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक उच्च न्यायालय। और आपको पता है जो आपका कर्नाटक उच्च न्यायालय है आपका 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पता है किसी को? इसमें क्या होता है, जो आपका 1773 से लेकर और 1857 तक आपका आधुनिक भारत आपका दूसरे भाग में बटा हुआ था। और आधुनिक भारत इसमें 1773 में किसका अधिकार चल रहा था भैया? इस पर चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का। किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। और 1857 में ये आपका समाप्त हो जाती है। 1857 में आपका फिर किसका आ जाएगा भैया? राजा का आ जाएगा, राजकुमार ब्रिटिश का आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रिटिश का चल रहा था फिर इस जगह पर राज। ठीक है, तो 57 में आपकी क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अच्छा इसका आंसर, सॉरी भाई सॉरी, इसका आंसर डी हो जाएगा। डी है इसका आंसर, बी नहीं है। कोलकाता तो आपका उससे बना था। डी इसका राइट आंसर है। केरल उच्च न्यायालय इसका राइट आंसर है, केरल उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि मरुस्थलीय मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मिट्टी तो आपके राजस्थान में पाई जाती है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में आपका थार रेगिस्तान के बारे में पता है किसी को? थार, और थार रेगिस्तान राजस्थान में कितना परसेंट है भैया? 90% है। इसके अलावा और कौन कौन से राज्य में पड़ता है आपका थार? जैसे बात की जाए पंजाब के बारे में बात कर लें, पंजाब में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है,
हरियाणा, और बात कर लिया है गुजरात, तो इनका भी हिस्सा है, मतलब इसमें हिस्सों में भी आपका ये थार रेगिस्तान पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात की जाए थार के बारे में कि विश्व में कौन सा स्थान रखता है ये विश्व में, तो विश्व में आपका 9वां स्थान है। कौन सा है? 9वां स्थान है। ठीक है भैया, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ कि पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? तो वो है आपकी उड़ीसा की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया गया है और इसको जीआई टैग भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि एप्लीसियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप पर है? तो ये हो जाएगी आपकी उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका विस्तार कहाँ पर फैला हुआ है? यूएसए से लेकर और कनाडा के पूर्वी क्षेत्र में है। कनाडा के किसके? पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, अगर मैं पूछूं इस पर्वत की लंबाई कितनी है, पर्वत की लंबाई के बारे में बताओ, किसी को पता हो तो। पर्वत की लंबाई है इसकी 2400 किलोमीटर। ठीक है, अगर अच्छा इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी आपकी मिसेल पर्वत। और कितनी है ऊंचाई इसकी? 2037 किलोमीटर है। ठीक है, अच्छा इसी में बात करेंगे यूएसए के कहाँ पर है ये आपकी यूएसए के कैरोलिना में है। कैरोलिना में स्थित है। आपको साफ लिखा हुआ दिख रहा है ना? चलो आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो वीडियो को एक बार लाइक कर लो भाई, लाइक की बोलना पड़ती है, इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं आपके लिए, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। सूर्य प्रकाश को सूर्य के पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? देखो ये है आपका क्या, ये है आपका भारत, और ये है आपका कौन सा? तो पश्चिमी में कौन पड़ता है? सबसे पश्चिमी तो गुजरात। और पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। और देखो अरुणाचल प्रदेश से आपका क्या निकलता है भैया? यहाँ से निकलता है आपका सूर्य। क्या निकलता है? ये सूर्य निकलता है यहाँ से, ये सूर्य निकल रहा है आपका अरुणाचल प्रदेश से। और सबसे बाद में कहाँ पर छिपता है? छिपता कहाँ पर है? तो ये छिपता है आपके गुजरात में, और सबसे पहले निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है? इसका टाइम पीरियड होता है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी 8 मिनट 20 सेकंड होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो आपका सूर्य होता है पृथ्वी से कितना गुना है? तो 109 गुना बड़ा है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा कि राज्य विश्वविद्यालयों का चांसलर कौन करता है? तो वो करते हैं आपके राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी पर ताला लगा दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? गोदावरी नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? गोदावरी की सहायक नदी, तो देखो गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी है, नोट करो। क्या है? गोदावरी की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? नोट कीजिएगा भैया, और आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा। प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, पेनगंगा, और बात की जाए वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, ठीक है, इंद्रावती और मनेर, और आपकी हो जाएगी सबरी, जो कि आपके ऑप्शन में दी गई है। तो ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखो अगर गोदावरी के बारे में बात की जाए, गोदावरी नदी के बारे में बात की जाए, तो भैया इसका उद्गम कहाँ से होता है? नासिक से होता है। नासिक कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में। और नोट करो इसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है?
तो 1465 किलोमीटर है। इसको क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा, और भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है कि पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहले तो मुझे ये बताओ कि पहली जैन परिषद कब आयोजित की गई थी? तो 300 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर की गई थी? तो पाटलिपुत्र। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपसे पूछा जाए अध्यक्षता के बारे में, तो अध्यक्षता की थी आपके किसने भैया? स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगर पूछा जाए कि दूसरी जैन परिषद है, दूसरी जैन परिषद के बारे में, इसका आयोजन कब हुआ था? इसका आयोजन हुआ था आपका 512 ईसा पूर्व में। और ईसा पूर्व आपको पता है ना, 20 ईसा मसीह के जन्म से पहले वाली घटनाएं। और कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपकी वल्लभी में। और वल्लभी कहाँ पर पड़ती है? गुजरात में पड़ती है। ठीक है, अच्छा इसमें नोट कर लेना, जो आपकी पहली जैन परिषद हुई थी, आपके जो 12 अंगों का संपादन है, इसमें 12 अंगों का संपादन, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका कंबोडिया। और कंबोडिया को नोट कर लेना भैया, कंबोडिया के बारे में कि जैसे किस नदी के तट पर है आपका ये नदी, कौन सी हो जाएगी? तो मीकांग नदी हो जाएगी, मीकांग नदी। और मीकांग नदी को नोट कर लेना, ये किस पर है? तो भैया जो आपका सिमरेप शहर हो जाएगा, शहर के किनारे। अगर मैं पूछूं कि इसका निर्माण कब किया गया था भैया, इस मंदिर का, इसका निर्माण किया गया था आपका 1112 से लेकर और आपका 52 तक। किसने किया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भैया ये समर्पित किसको है? आपसे पूछा जाए कि भैया ये मंदिर है, ये मंदिर किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु को। किसको? भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये आपका दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। ठीक है, तो ये भी नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि दिल्ली राजहरा की खानों से लौह अयस्कों की आपूर्ति मुख्यतः किस इस्पात कारखाने को की जाती है? तो वो की जाती है आपकी भिलाई इस्पात कारखाना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत का सबसे पुराना, ये आपका ये भी नोट कर लेना, भारत का सबसे पुराना है ये। ठीक है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। और स्थापना के बारे में बात कर ली जाए कि भैया इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है 1955 में। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। सोवियत संघ के सहयोग से। ये भी पूछा जाता है कि किसके सहयोग से की जाती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल क्या दर्शाता है? तो वो दर्शाता है आपका बैट दर्शाता है। डी इसका राइट आंसर होगा। देखो अब नोट कर लेना, टेबल टेनिस से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें कि भैया ये बताओ बॉल का व्यास कितना होता है? बॉल का व्यास कितना होता है टेबल टेनिस की बॉल का व्यास? दूसरा बैठेगा बॉल है, बॉल का वजन क्या है? वजन। तीसरा पॉइंट पूछ लेगा आपका कि भैया इसमें जो मैदान है, मैदान के बारे में बताओ, मैदान की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? और फर्श की ऊंचाई ये पूछे जाएंगे। तो आपके आंसर आना चाहिए जल्दी से। देखो बॉल का व्यास होता है आपका 1.5 इंच और बॉल का वजन होता है आपका 2.5 ग्राम। औस के बारे में बात करें तो 0.008 औस होता है, 88 होता है आपका 88।
अच्छा, इसमें बात की जाए मैदान, तो मैदान की अगर 9 फीट तो आपका क्या होता है, 9 फीट में तो आपकी लंबाई होती है, लेंथ होती है। और बात कर लें भैया चौड़ाई, तो 5 फीट होती है, 5 फीट आपकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। और फर्श की ऊंचाई कितनी होती है, तो 30 इंच होती है, 30 इंच फर्श की ऊंचाई होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मक अंडाशु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है आपकी कितनी भैया, गुणसूत्रों का एक सेट होता है। अगर पेयर के बारे में बात करें कि भैया पेयर कितने का होता है, तो 23 का पेयर होता है। और टोटल के बारे में बात करें कि टोटल कितने होते हैं, तो अब आपका आंसर आना चाहिए भैया 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जैसे बंदर के बारे में बात कर लें कि बंदर पे कितने कितने गुणसूत्र होते हैं? 42 होते हैं। और बिल्ली के बारे में बात करें भैया, जैसे कुत्ता हो जाएगा, क्या कुत्ता, कुत्ते में कितने होते हैं? तो कुत्ते में 37 होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होती है? इसकी भी घटेगी भैया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 50 डेसिबल। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोत्तम कितनी मानी गई है WHO के अनुसार? सर्वोत्तम कानों के लिए 45 डेसिबल। किसके अनुसार? WHO के अनुसार। और हानिकारक के बारे में बात करें कि हानिकारक कितनी मानी गई है? तो हानिकारक मानी गई है आपके 75 डेसिबल से ऊपर, ये हानिकारक मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि दक्षिण एशियाई खेल संघ द्वारा बांग्लादेश ढाका में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया आपके 1984 में। ऑप्शन नंबर ए। और ये आपके कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? 2 वर्ष बाद। ठीक है, अच्छा इसके बारे में ये बताइएगा कि भैया इसका जैसे SARC दक्षिण एशियाई खेल मंच का गठन कब किया गया था? गठन, इसका गठन हुआ था आपका 1983 में। ठीक है, इसमें देशों की संख्या कितनी है? देश कितने हैं? तो इसमें आपके 8 देश हैं। कितने? 8 देश हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? अरब सागर के किनारे, तो अरब सागर के किनारे आपका आंध्र प्रदेश नहीं है, क्योंकि आंध्र प्रदेश अरब सागर के किनारे नहीं है। ये आपका किधर है भैया? ये BOB है, बंगाल की खाड़ी। देखो अब नोट कर लेना, अरब सागर के किनारे कौन कौन है? अरब सागर, तो अरब सागर में आता है, एक तो आता है आपका गोवा। बात की जाए कर्नाटक के बारे में, आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र के बारे में। ठीक है भैया, गुजरात हो जाएगा, गुजरात। और एक आपका कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। तो ये आपके किस में? अरब सागर के किनारे हैं। और बात कर ली जाए जैसे भैया क्या है, BOB के किनारे, बंगाल की खाड़ी, तो उसमें हो जाएगा आपका एक उड़ीसा आता है, एक आपका पश्चिम बंगाल आता है, और बात कर ली जाए एक आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। तो ये तीनों आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन का विशेष उत्तरदायित्व किसके पास होता है? तो वो होता है आपके राज्यपाल के पास। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसके पास होता है? राज्यपाल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दिल्ली विधानसभा के पास किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है? तो वो अधिकार है आपका राजस्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो नोट करना। अगर मैं बैक्टीरिया के बारे में बात की जाए कि वे बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग होता है, नोट करो। जैसे एक हो जाएगा आपका प्लेग और डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। ठीक है, तपेदिक के बारे में नोट करो, तपेदिक, काली खांसी, काली खांसी। आगे बढ़ते हैं, टिटनेस के बारे में, टिटनेस, कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग। और बात की जाए निमोनिया, निमोनिया। और एक हो जाएगा आपका हैजा। तो ये तो आपके सभी
बैक्टीरिया द्वारा फैलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस द्वारा क्या फैलता है, वायरस द्वारा, तो वायरस द्वारा आपको पता है कि पोलियो। बात की जाए इसमें चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, ठीक है। इसके बाद में आपका एड्स, एड्स। इसके बाद में आपका कोरोना, कोरोना फैलता है। इसके बाद में बात की जाए चेचक, वायरस से फैलते हैं ये सभी के सभी। डेंगू के बारे में बात करें, सर डेंगू तो मच्छर से फैलता है, होता वायरस सही ना। ज्वर, डेंगू ज्वर, ठीक है। अच्छा, आपका एक रेबीज है जो कुत्ते के काटने से फैलता है, रेबीज, उसमें वायरस होता है। और आपका मेनिन क्या हो जाएगा, एक मेनिनजाइटिस, जाइटिस, ये वायरस से फैलता है। यहीं पर खसरा, खसरा, ठीक है। और बात कर ली जाए जैसे क्या है, गलसुआ के बारे में, गलसुआ, टॉन्स बोलते हैं उसे। और एक आपका क्या हो जाएगा, ट्रेकोम, ट्रेकोम। तो ये आपके वायरस से फैलते हैं। अगर इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड, और इसे हम आंत्र ज्वर कहते हैं, आंत्र ज्वर। और ये आपका दूषित पानी पीने से फैलता है या खाना खाने से। अगला क्वेश्चन है, भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच पर एक ग्रहण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे भैया, कब किए गए थे? तो ये किए गए थे आपके रविवार 26 अक्टूबर 1947 में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? इन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ इसका। और मैंने तीसरा क्वेश्चन नंबर मैंने तीसरा पूछा था इसका, दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए भैया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आपको शाम को कितने बजे भैया? शाम को 3 बजे आपकी एक क्लास मिलने वाली है जो कि आपकी साइंस की है। किसकी है? साइंस की क्लास मिलने वाली है, उस क्लास को भी लेना ना भूलिएगा, ठीक है। अगर आपको इसका PDF चाहिए कि PDF कहाँ पर मिलेगा? PDF मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम, और टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।